Hello students, today we will start our next topic of chapter 2 Physical Features of India। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेटू। हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। अब पेनिनसुलर प्लेटू है, ये क्या है? एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड कंपोज किया गया है। अब ये किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन से, क्रिस्टल से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। अब ये कैसे बना है? जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं। अब ये ब्रेकिंग होता है और ड्रिफ्टिंग होता है गोंडवाना लैंड के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जो उसका ओल्डेस्ट लैंड मास है वो बनता चला जाएगा। अब ये प्लेट्यूज क्या होंगे? ब्रॉड भी होंगे, शैलो वैलीज भी बनेगी और राउंडेड हिल्स भी बनेगी। अब जो प्लेट्यू होते हैं हमारे, ये टू ब्रॉड डिवीजन्स हैं, नेमली सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। और वर्ल्ड का क्या है? जो पामीर है, जो पामीर का प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट है हमारा जो प्लेट्यू है, ये कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है? हाईलैंड, इसके अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो नॉर्थ से नर्मदा रिवर तक जो मेजर एरिया को कवर करता है, मालवा प्लेट्यू है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। जो विंध्या रेंज है वो किससे बाउंडेड है? सतपुरा रेंज से बाउंडेड है, ये साउथ में है। जो अरावली है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में है। अब जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इसमें मर्ज होती जा रही है, वो क्या, किसकी वजह से? सैंडी और रॉकी डेजर्ट की वजह से। राजस्थान के जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है? डेजर्टेड एरिया है। जो रिवर्स का फ्लो है, जो ड्रेन होती है इस एरिया में, जो रिवर्स फ्लो करती है वो मेनली कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और ये कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जाती है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और ये इंडिकेट इसका ये स्लोप भी है। और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो काफ़ी वाइडर है, वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। मतलब वाइडर है ये कि सेंटर में भी सेंट्रल हाईलैंड, वेस्ट में क्या है? वाइडर है। और नैरोवर किस में है? ईस्ट में है। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू की आर लोकली नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड और भागेलखंड। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको फर्दर क्या बोला जाता है? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बोला जाता है। और यहाँ पे कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये क्या है? ट्रायंगुलर है लैंड मास। वैसे भी प्लेट्यू क्या होते हैं? टेबल की शेप में होते हैं, बल्कि ऊपर से क्या है? वो प्लेन होते हैं, इसकी पीक्स नहीं होती जैसे कि हमारी हिमालयाज़ की है। ये ऊपर से क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके साउथ, किसके साउथ में लाई करता है? ये रिवर नर्मदा के। जो इसके और जो सतपुरा रेंज है वो कहाँ तक फैली हुई है? ब्रॉड बेस बनाती है नॉर्थ में। वाइल द जो महादेव, जो कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है इसकी। जो ये हिल्स और रेंजेस इसके अंदर लोकेट करती है, ये हम इसमें मैप में भी शो कर सकते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है हायर है वेस्ट में और स्लोप इसका जेंटली क्या है? ईस्टवर्ड में है। जो एक्सटेंशन है इसकी जो हमें दिखाई देती है, विजिबल है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं? मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ कैचर हिल्स। और ये सेपरेट कहाँ से है? फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर पठार से क्या होती है? ये प्लेट्यू से सेपरेट हो जाती है। इसकी 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस है वेस्ट में और ईस्ट में, जो कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। ये हमारी कहाँ पे है? मेघालय में है। अब इसके हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजिज है, किनारों पे है, जो डेक्कन प्लेट्यू है रिस्पेक्टिवली। जो वेस्टर्न घाट है किसके पैरेलल लाई करता है? वेस्टर्न कोस्ट के। और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न कोस्ट के क्या है? पैरेलल लाई करता है। अब ये क्या है? जो ईस्टर्न घाट है हमारा वो क्या है? डिसकॉन्टीन्यूअस चेन है। और जो वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टीन्यूअस चेन है, क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं? क्रॉस करते हैं पासिस ओनली। पासिस होते हैं जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं माउंटेन के बीच में।
और इसके पासेस कौन से हैं? थाल, भोर और पाल घाट क्या है, जिसको हम फिज़िकल मैप पे भी शो करते हैं। इसके ये घाट है और ये पासेस भी हैं इनको, जैसे कि हमारा रोहतांग पास है शिमला के अंदर। और ये बिल्कुल ही क्या होता है, बल्कि क्रॉसिंग क्या होती है, एक ही गाड़ी या तो जा सकती है या फिर आ सकती है। ये इतना छोटा रास्ता होता है माउंटेन के बीच में से। अब जो वेस्टर्न घाट है ये हायर है, ईस्टर्न घाट से ऊंचा है। इसकी जो एवरेज वैल्यूएशन है ये मतलब कि कितनी ऊंचाई तक होता है, 900 to 1600 मीटर और 600 मीटर। और जो हमारा ये क्या है, ईस्टर्न घाट जो हाईएस्ट इसका माउंटेन्स बनेंगे ना, प्लेट्यू बनेंगे, वो खाली कितने बनेंगे, 600 मीटर तक ही बनेंगे, हिल्स और जो वैलीज़ बनेगी। जो ईस्टर्न घाट है कहाँ से फैला हुआ है, जो महादेव वैली से लेके नीलगिरी के साउथ तक फैला हुआ है। और ईस्टर्न घाट क्या है, हमारी डिसकॉन्टीन्यूस चेन है, ये इर्रेगुलर भी है। ये इर्रेगुलर इसलिए है क्योंकि जितनी भी रिवर्स है, क्योंकि इसके साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है और सारी की सारी रिवर किस में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओनली 2 रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, वो है नर्मदा और तापी, क्योंकि सारी की सारी की रिवर है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, लेकिन जो नर्मदा और तापी है वो हमारी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। जो वेस्टर्न घाट है हमारा ओरोग्राफिक रेन बाय, मतलब कि यहाँ पे क्या करती है, रेन क्या होती है, कम भी होती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। यहाँ पे मॉइस्चर रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है। जब साउथ से विंड आती है तो वो क्या होती है, ये इससे टकरा जाती है और टकरा के जो क्लाउड्स होते हैं वहीं पे क्या करते हैं, ये बारिश कर देते हैं। जो हाइट्स हैं हमारी वेस्टर्न घाट की, वो हाइट कितनी है, जो हाईएस्ट पीक है जो वेस्टर्न घाट की, ये 2695 मीटर है, अनाईमुड़ी, जो कि केरला के पास है। दोदा बेटा ये भी हमारी केरला में है। जो महेंद्रगिरी है ये किसकी है, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। सेवरो हिल और जावेदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ईस्ट एंड द ईस्टर्न घाट में क्या है, ये लोकेट करती है। जो ये क्या है, ये जो फेमस हिल स्टेशन है उधाग मंडलम, ये पॉपुलरली नोन, जिसको हम ऊटी बोलते हैं, एंड द कोडई कनल, ये फेमस है। ये कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट के अंदर है। अब जो मेजर डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो है ब्लैक सॉयल एरिया, क्योंकि जितने भी प्लेट्यू बनते हैं मोस्टली क्या है, यहाँ पे ब्लैक सॉयल पाई जाती है, क्योंकि और जो ब्लैक सॉयल में जो कॉटन है हमारा वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अब ये किसकी वजह से है, वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से। जो ब्लैक सॉयल बनती है हमारी, जो वोल्केनो होते हैं उसके अंदर से जो लावा निकलता है, वो जो बाहर आके ठंडा होता है और वो ब्रेक होता है, तो वो कौन सी रॉक बनाते हैं, जो सॉयल बनती है वो ब्लैक सॉयल बनती है। और जो ये कौन सी रॉक बनेगी, इग्नियस रॉक। और जो रॉक्स होंगी डिन्यूड ओवर टाइम, मतलब कि ये मतलब कि टूटती भी रहती है, ओवर टाइम में चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से टूटेंगी फिर ये जुड़ेंगी, टूटेंगी, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लैक सॉयल बनती है। जो अरावली हिल है वो कहाँ पे लाई करती है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में क्या है, लाई करती है। जैसा कि ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ये क्या है, नदर्न वेस्टर्न घाट है, और ये देखो एक जैसा ही है, ये ज़्यादा चौड़ा या फिर बिल्कुल पास में नहीं है। ये हमारा सेंट्रल वेस्टर्न घाट है, ये नीलगिरीज है, ये सदर्न वेस्टर्न घाट है। अब इस नेक्स्ट पिक्चर में देखो ये ईस्टर्न घाट है, इसमें कहीं से बिल्कुल ही ब्रॉड है, और ये देखो ये रिवर्स दी गई है। ये हमारी साइड में बे ऑफ बंगाल बनी हुई है जहाँ पे ईस्टर्न घाट रेंज लिखा हुआ है। यहाँ से सारी की सारी रिवर क्या करती है, इन माउंटेन के बीच में से मतलब ईस्टर्न घाट पे आती है और यहाँ पे क्या करती है, फ्लो करती हुई क्या करती है, वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसलिए ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस चेन है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।